Namaste, myself JVN Olivia from the Department of Food and Biotechnology and Faculty of Education and Methodology. Today we'll be discussing about the topic of special feeding methods. स्पेशल फीडिंग मेथड्स क्या होते हैं? हम जो नॉर्मल घर पे खाना खाते हैं उसको हम स्पेशल फीडिंग मेथड्स नहीं बोलते हैं. जब किसी को आपको अलग से स्पेशलाइज फीड्स देना पड़ता है तो दैट इज कम अंडर स्पेशल फीडिंग मेथड्स. अभी स्पेशल फीडिंग मेथड्स के बारे में अगर जानना है तो अपने को जानना पड़ेगा व्हाट इज थेरेप्यूटिक डाइट. थेरेप्यूटिक डाइट क्या होता है? अगर आप घर पे किसी को नॉर्मल खाना दे रहे हो, नॉर्मल दाल चावल सब्जी रोटी दे रहे हो, तो दैट कम्स अंडर बैलेंस डाइट, बट दैट डजंट मीन थेरेप्यूटिक डाइट. थेरेप्यूटिक डाइट मतलब आपकी हेल्थ की अगर कोई स्पेशल कंडीशन हो, अगर आप पहले से बीमार हो, अगर आपको कुछ हो रखा है एंड यू गॉट हॉस्पिटलाइज्ड इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और इन अ हॉस्पिटल और नर्सिंग होम, देन आपको जो डाइट प्रोवाइड होती है बाय द हॉस्पिटल, दैट इज नोन एज थेरेप्यूटिक डाइट. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बैलेंस डाइट और थेरेप्यूटिक डाइट. अगर आप मान के चल रहे हो कि थेरेप्यूटिक डाइट किसी को घर पे दे रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है. जो आपको हॉस्पिटल में मिलती है खाना उसको हम थेरेप्यूटिक डाइट बोलेंगे. नाउ द पॉइंट इज स्पेशल फीडिंग मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स हम जो है हॉस्पिटल में दो टाइप्स के मेथड्स होते हैं फीडिंग के. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीडिंग मेथड्स. वन इज एंटरल न्यूट्रिशन, दूसरा इज पैरेंटल न्यूट्रिशन. एंट्रल फीडिंग और एंट्रल न्यूट्रिशन दोनों चीज बोल सकते हैं हम, और एक पैरेंटल. अभी डिफरेंस क्या है? जो फीडिंग होती है हॉस्पिटल की उसको हम दो टाइप में डिफरेंट करते हैं. एक होता है एंट्रल फीडिंग, एक होता है पैरेंटल फीडिंग. अभी एंट्रल फीडिंग हम किसको कहते हैं? एंट्रल फीडिंग हम उसी को कहते हैं जिसमें आपका जीआई ट्रैक्ट जो होता है, जो पेशेंट होता है उसका जीआई ट्रैक्ट जो है वो एक्टिव रहता है. लेकिन आपको जितने अमाउंट में खाना लेना चाहिए, जितने अमाउंट में आपको डाइट लेना चाहिए, आपकी ड्यू टू आपकी फिजिकल कंडीशन आप उतना डाइट प्रॉपर्ली ले नहीं पा रहे हो बाय योर ओरल ट्रैक्ट. ओरल ट्रैक्ट मतलब जो मुंह से खाना लेना होता है वो आप नहीं ले पा रहे हो, तो आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा? एंट्रल फीडिंग का. एंट्रल फीडिंग में हम अगेन दो टाइप्स देखेंगे. एंट्रल फीडिंग के जो दो टाइप होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टर्म, एक होते हैं लॉन्ग टर्म. अभी हॉस्पिटल में अगर आप जाओगे तो आप, दिस इज वेरी कॉमन, जहाँ पे देखने को मिलती है कि नाक से एक ट्यूब जाती है जिसको यूजुअली डॉक्टर्स बोलते हैं कि राइल्स ट्यूब. वो आता है शॉर्ट टाइम फीडिंग में. जो एंट्रल फीडिंग में शॉर्ट टाइम फीडिंग आता है उसमें आता है राइल्स ट्यूब. मतलब एक ट्यूब होती है, उस प्लास्टिक ट्यूब को आपकी नाक में लगाया जाता है एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्यूब फीडिंग. ट्यूब फीडिंग एंट्रल फीडिंग का पार्ट होता है. एंट्रल फीडिंग में क्या होता है? आपका जीआई ट्रैक्ट जो है वो एक्टिवेट रहता है और आपका जो खाना है, आपकी जो फीडिंग है वो थ्रू जीआई ट्रैक्ट ही हम पास करवाते हैं. तो शॉर्ट टर्म में क्या आएगा? शॉर्ट टर्म में दो चीजें आता है. एक आता है नैसोगैस्ट्रिक फीड, एक आता है नैसोड्यूडेनल फीड, एक आता है नैसोजेजुनल फीड. मतलब सबसे पहले जो होता है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहले जो ट्यूब है उस ट्यूब को हम नाक से डायरेक्ट स्टमक में पास करते हैं. ये होता है नैसोगैस्ट्रिक फीडिंग. नेक्स्ट इज नैसोड्यूडेनल फीडिंग. इसमें हम क्या करते हैं? नाक से जो ट्यूब है उस ट्यूब को हम डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में डालते हैं, वो होता है नैसोड्यूडेनल. और नैसोजेजुनल में भी हम सेम चीज करते हैं. नाक से जो ट्यूब है उसको हम डालते हैं डायरेक्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि हमें पता है ड्यूडेनल और जिजुनम जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स है. ये हो गया शॉर्ट टाइम में ट्यूब फीडिंग. ये हो गया एंट्रल फीडिंग के पार्ट्स. नेक्स्ट एंट्रल फीडिंग में एक और चीज आता है जो आता है लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म में हम क्या देखेंगे? लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे गैस्ट्रोस्टोमी एंड जेजुनोस्टोमी. नाउ दिस इज क्वाइट डिफरेंट, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि ये लॉन्ग टर्म है और ये शॉर्ट टर्म था. लॉन्ग टर्म में क्या है? लॉन्ग टर्म में गैस्ट्रोस्टोमी में हम क्या करेंगे? नाउ विल डिफाइन द टर्म. स्टोमा का मतलब होता है होल. नाउ विल बी डूइंग अ स्मॉल होल इन आवर स्टमक और हम डायरेक्टली क्या करेंगे? जो ट्यूब है, जो पाइप है, उसको हम डायरेक्टली स्टमक में डालेंगे और फीड हम उसी के थ्रू पास करेंगे.
नेक्स्ट इज जेजुनोस्टोमी। जेजुनोस्टोमी में हम क्या करेंगे, हम अगेन पेट में जहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे एक छोटा सा स्टोमा बनाएंगे, पाइप उसी में से डालेंगे और जो पेशेंट है उनको फीड हम उसी में से देंगे। यूजुअली जो जेजुनोस्टोमी और गैस्ट्रोस्टोमी होता है ये हम देते हैं जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं इनको देते हैं, और जो शॉर्ट टर्म की फीड होती है वो शॉर्ट टर्म फीड हम बेसिक चीज़ों में, मतलब किसी को जॉन्डिस हो गया, किसी को टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, इस कंडीशन में मतलब जो छोटा मोटा फिजिकल कंडीशन होता है उसमें हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म यूज करते हैं। लास्ट इज पेरेंट्रल फीडिंग। पेरेंट्रल फीडिंग का भी दो पार्ट है, वन इज पार्शियल पेरेंट्रल फीडिंग, नेक्स्ट इज टोटल पेरेंट्रल फीडिंग। नाउ जो पेरेंट्रल फीडिंग है इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, इसमें हम जीआई ट्रैक्ट यूज कर रहे थे, मतलब पेशेंट का जीआई ट्रैक्ट एक्टिवेट था, और पेरेंट्रल फीडिंग में क्या होता है पेशेंट का जीआई ट्रैक्ट जो है वो एक्टिवेट नहीं है, मतलब वो जो फीड ले रहे हैं उसमें उसका नाक और उसका ओरल जो माउथ होता है वो कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है। तो पेरेंट्रल फीडिंग में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम वेन्स के थ्रू जो फीड होता है, जो डाइट होता है वो डायरेक्ट हम वेन्स के थ्रू देंगे। नाउ पेरेंट्रल में दो टाइप्स हो गए, एक हो गया पार्शियल फीडिंग, एक हो गया टोटल पेरेंट्रल फीडिंग। पार्शियल में हम क्या यूज करेंगे, पार्शियल वेन्स, पार्शियल वेन्स। नाउ व्हाट इज पार्शियल वेन? पार्शियल वेन क्या होता है, पार्शियल का मतलब होता है जो हमारी बॉडी की पेरिफेरल पार्ट्स होते हैं, मतलब बॉडी के जो आउटर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि छोटा मोटा इंजेक्शन हो गया, ये हो गया पेरिफेरल पार्ट, एंड नेक्स्ट इज टोटल पेरेंट्रल, इसमें हम यूज करते हैं सेंट्रल वेन्स। सेंट्रल वेन्स हमारे कहाँ कहाँ होते हैं, एक होता है जगलर वेन जो हम यहाँ के थ्रू फीड्स देते हैं, नेक्स्ट इज बेसिलिक वेन जो हमारे हाथ में यूजुअली हम पेशेंट्स को देखते हैं कि हाथ के थ्रू देते हैं। सो दिस इज पेरेंट्रल फीडिंग एंड दिस इज एंट्रल फीडिंग। दीज आर द टू मेन फीडिंग्स गिवन बाय द हॉस्पिटल in special feeding methods. Thank you.